नमस्कार दोस्तों, आज एग्जाम्पलर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर 3 लेके आया हूँ। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में 3 तरह के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। पहले तरह का जो क्वेश्चन है वो है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस में 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। ये हमारा पहला हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है उसमें असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है जो खतरनाक है। और तीसरे हैं केस बेस्ड। केस का मतलब है एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पे बेस्ड आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे CBSE बोर्ड में टर्म 1 में। क्लास 11th की बात कर रहा हूँ। ये NCERT एग्जाम्पलर से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। उसमें हमारा ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और इसको करते समय जहाँ पर मुझे ज़रूरत लगेगी कि मुझे काम बोर्ड पे जाके करना चाहिए तो मैं लास्ट में कुछ समय के लिए बोर्ड पे भी आऊँगा और वहाँ पर मैं डिटेल दूँगा। फिर अब पूरा वीडियो देखोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो जैसी तुम्हारी मर्जी। चलिए, पहला क्वेश्चन है कंसीडर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए, आइसो का मतलब होता है सेम। केमिस्ट्री में कहीं पर भी आइसो अगर आ जाए तो समझ लेना उसका मतलब है सेम। देखिए, जैसे आपका Na+ है, Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस लग गया तो इसके पास देखिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर आप देखिए Mg2+, Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12 में 2 चले गए तो बचे 10। ऐसे ही F लिखा है F-, F के पास एटॉमिक नंबर होता है 9 और माइनस लग गया, उसके पास भी हो गए 10। और O2-, O के पास होते हैं 8 + 2, ये भी हो गया 10। तो कुल मिला के आपके सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो इसको कहा जा रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब एक बात ध्यान से सुनिए और कॉपी पे लिख लीजिए। लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखिए। पॉइंट ये है कि ट्रीट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लाइक एटम्स इन केस ऑफ पीरियोडिक ट्रेंड्स। जैसे आप एटम को, एलिमेंट को ट्रीट करते हो, वैसे ही उनके आयन को ट्रीट करो अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब देखिए, मैं पीरियोडिक टेबल बनाता हूँ। पीरियोडिक टेबल याद करो, याद नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ,
पीरियोडिक टेबल के लिए 1 आवर खर्च करो, उसको याद करो। बिना याद किए ये टॉपिक नहीं कर पाओगे। पूरी पीरियोडिक टेबल याद करो तब पूरे क्वेश्चन करोगे। पूरे क्वेश्चन चाहिए तो पूरी याद करो, थोड़े कम चाहिए 70-80% में काम चल जाएगा तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक याद करो, और कम चाहिए तो फिर कुछ मत याद करो। और देखो मैं इसमें पीरियोडिक टेबल बनाता हूँ। देखिए पहले ये ऑक्सीजन होता है, देखिए ये चैप्टर 3 है, यूनिट 3 है ना, यहाँ तक रखता हूँ। देखिएगा ध्यान से कि हमने लिखा ओ, पहले ओ होता है फिर एफ होता है, ये सेकेंड पीरियड में ओ और एफ लिख लिया। Although these are not O and F, but because these are isoelectronic, then treat them like element. ठीक है, इन केस ऑफ रेडियस, रेडियस के मामले में उनको आप एटम की तरह ट्रीट करो। उसके बाद ये सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड के नीचे आओ, सेकेंड पीरियड के नीचे है थर्ड पीरियड, उसमें पहले आता है सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम। अब देखिए जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो साइज डिक्रीज होता है क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो याद कर लीजिए कि पीरियड में चलेंगे अगर लेफ़्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज होगी। तो अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में आप देखो तो भैया फ्लोरीन का साइज छोटा है ऑक्सीजन के साइज से। और अगर हम सोडियम मैग्नीशियम में देखें इधर से इधर जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें मैग्नीशियम का साइज छोटा है, सोडियम का साइज बड़ा है। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन का साइज फ्लोराइड ऑक्साइड से ज़्यादा होगा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो इसमें उस हिसाब से सबसे जो छोटा साइज़ है वो फ्लोरीन का होना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। NCERT एग्जाम्पलर में अगर आप इसको खोलो, मेरे पास NCERT एग्जाम्पलर है और मैं इस पेज को खोल रहा हूँ, फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन वो गलत है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, लेकिन पहले हम लोग सही आंसर बनाएं। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा यहाँ पर ये देखो, फ्लोरीन ऑक्सीजन, सबसे छोटा फ्लोराइड हुआ, फिर ऑक्सीजन हुआ, फिर मैग्नीशियम हुआ, फिर सोडियम हुआ। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका रियल आंसर। गलती हो जाती है छपाई में, वैसे तो NCERT की बुक में बहुत कम एरर है, बाकी अरिहंत वगैरह की बुक लोगे उसमें ज़्यादा एरर है। ये सरकारी किताब है, इसमें कम एरर है। मैं दिखाता हूँ इसका आंसर, दिखाता हूँ। सारे क्वेश्चन जब ख़त्म होंगे तभी तो आंसर आएगा। ये देखिए आंसर दिए है और ये पहले टाइप का क्वेश्चन है, यही मल्टीपल चॉइस है टाइप 1। इसमें ये आंसर देखिए, अपनी बुक में जाइए, इसको करेक्ट करिए। 1 का फर्स्ट करेक्ट है, इसमें सेकंड दिया हुआ है, ये सही नहीं है। पहले ही क्वेश्चन में कहते हैं कि बोनी खराब हो गई, दुकान में खोली और पहले ही पहला गलत हो गया। कोई नहीं, फिर से आते हैं शुरू में। क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा करेक्ट? फर्स्ट करेक्ट।
वजह मैंने आपको बता दी। चलिए सेकंड पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनॉइड? कौन इसमें एक्टिनॉइड नहीं है? गई भैंस पानी में। देखिए पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल के निचले हिस्से में देखिए पीरियोडिक टेबल की डिज़ाइन ऐसी होती है, ऐसे होती है। ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये नीचे एफ ब्लॉक होता है। दो सीरीज होती हैं, पहली लेंथेनॉइड, दूसरी एक्टिनॉइड। इसको वही तो कर पाएगा इसको लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज याद है। मुझे तो याद है, आपको नहीं याद है, याद करिए। आपकी बुक में दिख रहा है क्वेश्चन कि आपसे पूछ रहे हैं, मतलब आप याद करो। नहीं याद करो तो एक क्वेश्चन जाने दो। ऐसे एक एक करके सब चले जाएंगे। 60-70% क्वेश्चन लेके झुंझुनाई लाते रहना। और अगर कोरोना का केस लंबा खिंचा और 12th में आपके 11th के नंबर काउंट हुए तो फिर रोते रहना। बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं जो तुम्हारी मर्जी हो। इसमें कौन सा एक्टिनॉइड नहीं है? अभी मैं बोर्ड पे आऊँगा तो आपको सेकंड क्वेश्चन में बताऊँगा कि मुझे कैसे ये याद है। मैं लिखता चल रहा हूँ कौन से क्वेश्चन मुझे बताने हैं। फिलहाल इसमें टर्बियम, टर्बियम आंसर है, टीबी ये वाला हमारा फोर्थ, क्योंकि ये लेंथेनॉइड है। 14 एलिमेंट है लेंथेनॉइड सीरीज में, 14 एलिमेंट है एक्टिनॉइड सीरीज में। जिसको 28 याद होंगे वही तो कर पाएगा, या कम से कम कोई एक याद होगा तो वो ये सवाल कर पाएगा। एक याद हो गया तो काम चल गया। फिर भी डाउट रहेगा, कोई पी ब्लॉक का डाल दिया तो फंस जाओगे, डी ब्लॉक का डाल दिया, है ना। तो इसका आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। नंबर 3, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल के क्वेश्चन बेस्ट, बोर्ड की भी तैयारी, क्लास 11 की तैयारी, 12th का बेस बना और कंपटीशन लेवल में भी इसी के बेसिस पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिए ऐसा होता है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये मान लिया पहला शेल, ये मान लिया दूसरा सेल, ये मान लिया तीसरा शेल। हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की। 12 होता है, 2 8 2, क्या होता है इसका? 2 8 2, 2 8 2 होता है इसका। तो लास्ट शेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जो न्यूक्लियस है वो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे जोर लगाता है। तो जितना जोर वो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे लगाता है उसी से तय होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसी से तय होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ से तय होता है, लेकिन न्यूक्लियस और लास्ट शेल के बीच में 2 इनर शेल है। देखिए पहले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो न्यूक्लियस और लास्ट शेल के बीच में 2 लेयर है इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे ये कि ये जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको थोड़ा रिपेल करेंगे। ये थोड़ा लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धकेलेंगे और न्यूक्लियस चाहता है अंदर की तरफ आए। तो ये
स्क्रीन का काम करते हैं। न्यूक्लियस, लिख लीजिए, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की लेयर होती हैं वो स्क्रीन का काम करती हैं, इसीलिए उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। न्यूक्लियस की पावर को वो कम करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। एसपीडीएफ का है, इसमें देखो सबसे ज़्यादा एस का होता है। देखो ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये एस है, एस का शेप स्फेरिकल होता ऐसे है, इसके बीचों बीच में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एस ने घेराबंदी कर दी, तो ये अच्छी स्क्रीनिंग है, सबसे अच्छी है, क्योंकि चौतरफा उसको घेरे हुए है। फिर अगर आपका पी ऑर्बिटल है, देखो पी ऑर्बिटल ऐसा होता है ना, तो थोड़ा डिफ्यूज्ड हो गया, थोड़ा फैल गया ना, तो अब न्यूक्लियस के बाहर जो इसकी शील्ड है थोड़ी कमज़ोर है, और एफ और डिफ्यूज, डी और डिफ्यूज होगा, एफ और डिफ्यूज होगा। तो इसको याद कर लो कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी एंड फाइनली एफ। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, देखो आयोनाइजेशन इंथैल्पी पीरियड में जाते हो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि आयोनाइजेशन इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएनसी, और ईएनसी इंक्रीज होता है। चूँकि ईएनसी इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए ये भी इंक्रीज होता है। अब आप देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, तो वैसे तो ट्रेंड होना चाहिए ये सोडियम, इसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है। मगर इसमें इन दोनों में थोड़ा एबनॉर्मेलिटी होती है। मैग्नीशियम में लास्ट में आता है H2, आप करके देखो 1H2, 2H2, इसको भी मैं लिख लेता हूँ, मैं बताऊँगा बोर्ड पे। 1H2, 2H2, 2P6 और 3H2, तो 3H2 आता है। एल्युमिनियम में लास्ट में 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P1, तो बोर्ड में नहीं, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। इसमें H2 और P1 है। अब H2 में देखो आप, H2 में देखिए, H2 में क्या है, फुली फिल्ड। फुली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, लास्ट वाले सबशेल, तो वो एटम ज़्यादा स्टेबल होता है। और अगर आप P1 बनाओगे, P1, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ना तो आधा भरा है, ना हाफ फिल्ड है, ना फुली फिल्ड है, ठीक है। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, यही होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन इन दोनों में एबनॉर्मेलिटी है। एल्युमिनियम से ज़्यादा होता है मैग्नीशियम, मैंने बताया भी है आपको। इसमें जो ऑर्डर आएगा ऐसे आएगा, देखिए, देखिए Na, Mg, Al, Si, इसमें होता है Na, Na से ज़्यादा Al, Al से ज़्यादा Mg, Mg से ज़्यादा सिलिकॉन, ये होता है इसका ऑर्डर। अब इसको देखिए, इससे ऑप्शन में और चकरा दिया है।
देखो Na से ज़्यादा Mg, तो ठीक है, Na से ज़्यादा Mg ठीक है, Na से ज़्यादा Mg होता है। Mg देखिए बड़ा है Al से, Na से बढ़ के Mg है, लेकिन Mg से छोटा है Al और फिर Al से बड़ा है, देखो Al से बड़ा ऐसा ही है। तो ध्यान से इसको करना, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसकी ज़रूरत नहीं है बताने की, तो ऐसे ही हो गया। अच्छा, अब आते हैं गैडोलिनियम में। गैडोलिनियम में आते हैं तो भैया देखो, इसका ऑर्डर आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। 5th क्वेश्चन में बोर्ड में आपको बताऊंगा। ऑर्डर अगर नहीं आता तो लिख लो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p और फिर 1s 2p 3p 4p, मैं लिख रहा हूँ ना नीचे, ज़ीनॉन और रेडॉन, उनके नीचे हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ीनॉन और रेडॉन आएगा। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, ज़ीनॉन 54, रेडॉन 86। मैंने आपको पहले भी याद कराया है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड वीडियो को सीखिए। अगर आपने अभी चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो भी ये पूरा वीडियो आपको करीब करीब समझ में आ जाएगा। बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जो वीडियो के लिंक है उनको भी पढ़िए, वो चैप्टर भी तैयार होगा, ये भी पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन वो आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 3rd। इसका आंसर होगा 3rd। देखो इसमें एक्चुअल में ऐसे होता है, देखो ये है गैडोलिनियम, एटॉमिक नंबर 64। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 64 से कम है 54, लिखा ज़ीनॉन 54। इसके बाद 6s आता है, फिर 4f आता है, तो 6s में हुआ 2, तो 54 और 2 हुआ 56, और फिर यहाँ पर आया 8। अब 4f के बाद आता है 5d। तो जो f ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं एक्सेप्शनल वाले, उनमें इलेक्ट्रॉन F से D में जाता है। याद कर लो, इलेक्ट्रॉन F से D में जाता है। F से D में जाने का क्या मतलब हुआ? मतलब कुछ नहीं हुआ, याद करो, F से D में जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 6s2, 4f7, क्योंकि F से इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है, 5d1। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसकी वजह, F में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन F से D में आता है। ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट।
तो जो याद रखने की बात है क्या है कि अगर डी ब्लॉक में एक्सेप्शन है तो एस से डी में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, और अगर एफ ब्लॉक में एक्सेप्शन है तो एफ से डी में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ 3। इसको मैं भी बोर्ड में ही बताता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 6, द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक एक करके चेक करना है। हफ्ते भर से लगभग गला खराब चल रहा है और पढ़ाना पड़ रहा है ज़्यादा, तो गला ठीक करता हूँ फिर खराब हो जाता है। खैर, आवाज़ उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। देखिए, कौन सा स्टेटमेंट खतरा है भैया, क्योंकि नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट में हमेशा खतरा होता है। पहला यानी इनकरेक्ट वाला चुनना है, करेक्ट वाला छोड़ना है। और मेरा नियम याद है ना, एक ऑब्जेक्टिव से 3 से 5 ऑब्जेक्टिव बनाइए। इसमें 13 ऑब्जेक्टिव हैं, 13 और 1 में 4-5 पार्ट है, 18 के करीब है। 80-90 बनाओ, दिमाग लगाओ। चलिए देखता हूँ कि हमारा पहला ऑप्शन क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और ये बिल्कुल सही है, तो नॉट करेक्ट नहीं है, ये तो करेक्ट है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट आर लेस इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट, बिल्कुल सही है। मेटल 80 से ज़्यादा है, नॉन मेटल उससे बहुत कम है। थर्ड, फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट 3D ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p एंड बिफोर 4s। इसके लिए ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, आपको भी आता होगा। 3s 3p 4s 3d। तो पहले 3p बढ़ता है, फिर 4s बढ़ता है, और फिर 3d बढ़ता है। तो इसमें क्या लिखा है, 3D ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p। ये तो ठीक है, 3D बढ़ता है, 3p पहले बढ़ता है, फिर 3D बढ़ता है। जो पहले आता है वो पहले बढ़ता है। अच्छा, बिफोर 4s 3D ऑर्बिटल आर फिल्ड, ये तो भैया सही है। ये सही है नहीं सही है। 3D ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p एंड बिफोर 4s, नहीं, 3p के भी बाद बढ़ता है और 4s के भी बाद बढ़ता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में आइए, देखिए इसमें हम लोगों ने जो ऑर्डर अपना सीक्वेंस लिखा था वो था 6s 4f और 5d।
ये अफबाउ प्रिंसिपल में ऑर्डर बताया गया है। लेकिन अक्सर क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इसको लिख देते हैं, मतलब पहले 4 वाला, फिर 5 वाला, फिर 6 वाला एंड सो ऑन। तो इसको ऐसे लिख दिया, देखो यहाँ पर पहले लिख रहे हैं 4F, फिर लिख रहे हैं 5D, फिर लिख रहे हैं 6S। तो पहले आप ओरिजिनल ऑर्डर में लिखिए और फिर उसको अरेंज कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। 6 हो गए, 7वें पे आते हैं। सातवां, देखिए अमंग हेलोजन्स, देखिए हेलोजन तो ऊपर से नीचे आते हैं आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे आते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती जाती है, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन में थोड़ी एबनॉर्मेलिटी होती है। पहले सबसे बड़ी वैल्यू क्लोरीन की होती है, सबसे हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू -349 किलो जूल क्लोरीन की होती है। उसके बाद ब्रोमीन आता है, सॉरी पहले आता है क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। मतलब यहाँ एबनॉर्मेलिटी है। पढ़ाया मैंने सब, याद करो क्लास में सब पढ़ाया है ना। तो उससे क्या है, उसी को लेके चलो। तो अब इसके ऑप्शन को आप देखिए, पहला देखिए फ्लोरीन बड़ा है क्लोरीन से, गलत हो गया, क्लोरीन बड़ा है फ्लोरीन से। सेकंड, फ्लोरीन से बड़ा है क्लोरीन, ये तो ठीक है, लेकिन क्लोरीन से बड़ा है ब्रोमीन, ये गलत हो गया। तीसरा, फ्लोरीन से बड़ा है क्लोरीन, देखिए फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन से छोटा है ब्रोमीन, क्लोरीन से छोटा है ब्रोमीन से आयोडीन, बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसके लिए पीरियोडिक टेबल याद करो। क्वेश्चन नंबर 7, चलो भाई 8 में आते हैं। पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियड आपको मालूम है 7 होते हैं, और ये हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होते हैं। आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखा, जैसे लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, ये मान लिया आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब आपको पता करना है ये एलिमेंट किस पीरियड में है। तो इसमें देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये होते हैं जो s p d f के पहले लिखे होते हैं। s p d और f के पहले लिखे होते हैं, वो होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देख लीजिए अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये है 4। तो इसका जो पीरियड नंबर हो गया 4th हो गया। सवाल में देखिए क्या पूछा है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू, किसके बराबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गलत, एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट गलत, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सही। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पे आइए।
एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल, जिसमें 4f में इंटर करते हैं वो लेंथेनॉइड होते हैं, और जिसमें 5f में इंटर करते हैं वो एक्टिनॉइड होते हैं। ठीक है, इसका तो आंसर देखो हो गया थर्ड। लेकिन अगर एक्टिनॉइड होता तो 4f की जगह हो जाता 5f। मतलब मेरा कहने का है, अगर एक्टिनॉइड होता तो हो जाता 5f ऑर्बिटल, अगर d होता 3d 4d 5d 6d ट्रांजिशन एलिमेंट होता, और अगर 3p होता तो हैलोजन होता। मतलब कहने का इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन और छुपे हुए हैं। तो चलिए 9th हो गया, अब आते हैं 10th में। देखिए, क्वेश्चन करते समय इस बात का ध्यान रखा करिए और देखा करिए कि मैंने आपको सही तरीके से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। क्योंकि अगर मैंने पूरा सिलेबस कवर किया होगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन का डिटेल आपके पास होगा, नहीं किया होगा तो नहीं होगा। आप देखते चलिए, अभी 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन में मैंने कोई चीज़ आपको नहीं बताई। मैंने शुरू में आपको बताया पीरियोडिक टेबल लर्न करो, नहीं लर्न करो तो लल्लू हो, बने रहो लल्लू। याद करो, बोला लेंथेनॉइड याद करना है, बोला याद कर लिया। सिपर नदी पे मिले शर्मा, यूरोपी गधे तब ढाई हो। अरे तुम ये भी लूटोगे। हो गए 14 एलिमेंट। अब आए एक्टिनॉइड में 5f सीरीज में, थपाऊ नप्पू आम कम बैक कैफ इस FM मेडनो LR हो गया। अब आपको याद करने का तरीका बताया है, आप इसको याद करो। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइज ऑफ गिवन स्पेसीज। अब साइज में आपको मालूम है कैटायन का साइज छोटा होता है न्यूट्रल एटम से, एनायन का साइज बड़ा होता है, क्योंकि एनायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एनायन में कम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, शेल बाहर निकल आएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, श्रिंक हो जाएगा, साइज रिड्यूस हो जाएगा। इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए I माइनस बड़ा है, इससे छोटा I है, और I से छोटा I प्लस है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, भैया थोड़ा सा ये बड़ा है सवाल, थोड़ा नहीं बहुत ही बड़ा है। चलो मैं छोटा हो जाता हूँ। अरे भाई हो जाओ। चलो मैनेज करता हूँ, छोटा नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों। 11वां क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन देखिए। फिसलता जा रहा है, छोटा नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन फ्रॉम ऑक्सीजन रिक्वायर। देखो, अगर हमको O से O2 माइनस बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना। तो देखो पहला स्टेप, सॉरी जोड़ने हैं, निकालने नहीं जोड़ने हैं। O में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा, O माइनस बना। ये प्रोसेस माइनस में वैल्यू है तो ये प्रोसेस हुआ एक्सोथर्मिक, हीट निकलेगी। और सेकंड में आई है, सेकंड स्टेप में ये पॉजिटिव हुआ। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, +780 और -141, तो ठीक ठीक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यानी ऑक्सीजन से O2 माइनस बनना फेवरेबल कम लग रहा है,
क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऑक्साइड आयन ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है भाई। द process of formation of O2 minus is gas phase unfavorable even though O2 minus is भाई आइसोइलेक्ट्रॉनिक है नियॉन के साथ। नियॉन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। मैं उसी पे आ जाता हूँ। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, भाई ओ पे 2 माइनस चार्ज है तो रिपल्शन होगा। आउटवेट द स्टेबिलिटी गेन्ड बाई अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का रुतबा हासिल किया था कि ये बड़े कामयाब हो गए, वो -2 चार्ज होने की वजह से कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, देखो यही आपके केस हिस्ट्री, केस पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आप आराम से पढ़ते रहिए। ये देखिए आपको ये पैराग्राफ दिया है। मॉडर्न पीरियोडिक, मैं जल्दी जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर है। टाइप ऑफ ऑर्बिटल SPDF, लास्ट में S है तो S ऑर्बिटल, P है तो P, लास्ट में D है तो D, F है तो F। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है, 18 ग्रुप है। ये आज के दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, केस पे बेस्ड, पैराग्राफ पे बेस्ड। बचपन से करते आ रहे हो, लेकिन अब बचपन की तरह नहीं है। पैराग्राफ में कुछ लिखा होगा, क्वेश्चन में कुछ लिखा होगा। अगर आपके पास समय कम बच रहा हो तो पैराग्राफ मत पढ़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन में आना। ये इसकी ट्रिप है, इसकी ट्रिक है, इसकी टिप है, ध्यान रखना। अच्छा, 7 पीरियड है, 18 ग्रुप है। 7 पीरियड 18 ग्रुप, और हर एक पीरियड में इतने इतने एलिमेंट है। 7th पीरियड अभी भी इनकम्प्लीट है। एक तरफ इनकम्प्लीट लिख रहे हो तो इसमें 32 क्यों भर रहे हो? पीरियोडिक टेबल में एक आध एलिमेंट जो बुक NCERT में दी है वो तो पूरी भरी है, लेकिन एक आध एलिमेंट में अभी थोड़ा विवाद है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, IUPAC ने क्लियर नहीं किया। तो मान लो एक आध कोई जगह खाली है। अच्छा, और लेंथिनॉइड एक्टिनॉइड दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है? समय कम हो, पैराग्राफ मत पढ़ो, क्योंकि पैराग्राफ से आपको आंसर नीचे वाले नहीं मिलेंगे। वो एक आपको बस मेमोराइज कराता है, आपको उस चैप्टर में ले जाएगा, आपकी सोच को। फिर 3 क्वेश्चन उस पर बेस्ड है जो आपको करने हैं। ए वाला एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57, भैया कॉन्फ़िगरेशन करो। 57 में करोगे तो लास्ट में D आएगा, दिखाऊं करके? 57 ऐसे होगा, XE 54, XE के बाद आता है 6S, फिर आता है 4F, फिर आता है 5D। 54 और 2, 56 और 1, 57। लेकिन ये एक्सेप्शनल होता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन जंप करके D में आ जाता है। ये लेंथनम है, एक्सेप्शनल होता है LA। सब लिख लेना कॉपी में। क्लास में मैंने F ब्लॉक का नहीं पढ़ाया है, और देखो इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं F ब्लॉक, मैं पढ़ा दूंगा। आप 6S में 2 हैं, 4F में बचे 0, 5D में हुआ 1, तो भैया लास्ट में D में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये D ब्लॉक एलिमेंट है। B,
इसका बी पार्ट, लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक इन सिक्स पीरियड रिप्रेजेंटेड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट एलिमेंट पी ब्लॉक का सिक्स पीरियड में उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो भैया लास्ट एलिमेंट जो होता है उसके लास्ट में तो P6 आता है, P6 आता है। तो इसमें ये वाला मुझे ठीक लग रहा है। इसके लिए आप इसको कॉन्फ़िगरेशन को लिखना, मैं फिर आपको लिख के दिखा देता हूँ एक बार। 54 के आगे से लिख रहा हूँ, 54 6s2 56 4f14 70 4f के बाद 5d10 80 फिर 6p6। देखो लास्ट में आया, ये रेड ऑन है। और ये जो है देखो यहाँ पर इसमें इन लोगों ने क्या किया है, सीक्वेंस से लिख दिया है। पहले देखो 4f14 है, देखते चलो ऑप्शन में, फिर 5d लिखा, 4 के बाद 5, फिर 6 में पहले 6s लिखा, फिर 6p लिखा। तो आंसर कितने क्वेश्चन बेस्ड हैं ऑफ बाउ कॉन्फ़िगरेशन पे। ऑफ बाउ कॉन्फ़िगरेशन नहीं तो ये चैप्टर नहीं। आगे सी वाला पार्ट देखिए, सी वाला पार्ट, विच ऑफ द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर आर गिवन बिलो कैन नॉट बी accommodated in the present setup of long form of periodic table। देखो मैक्सिमम एटॉमिक नंबर 118, मतलब 1 से लेके 118 तक तो होते हैं, इसके आगे के नहीं होते हैं। तो पहले दूसरे आंसर तो 107 108 तो ये होंगे। आगे के देखते हैं, आगे का देखो ये नहीं होगा, ये वाला आंसर करेक्ट है क्योंकि 126 नहीं होगा, 102 तो हो जाएगा। आंसर है थर्ड, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विच इज़ जस्ट अबव, जो ठीक ऊपर है किसके, 43 के, ये होता है टेक्नीशियम TC 43 कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। 43 से कम है क्रिप्टन, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। हर बार 1s2 2s2 चवन्नियाँ ठन्नियाँ मत बटोरा करो। 43 से कम सीखो, सीखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कि कैसे किया जाता है। अब देखिए टेक्नीशियम 43, क्रिप्टन 36, 5s2, 5s2 के बाद 4d, 36 और 2 38 और 5। मगर ये एक्सेप्शनल है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, वो बात की बात है, वो हमें नहीं करना है क्योंकि पीरियोडिक टेबल स्ट्रिक्टली बेस्ड है अबाउ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये टेक्नीशियम का 4d5 हो गया। इसके ठीक ऊपर कौन होगा, जिसके लास्ट में 3d5 होगा। तो पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर होगा। मैं 12 का डी मैंने लिख लिया है, मैं अभी बोर्ड पे आऊँगा तो इसको बताऊँगा। तो 3d5 वाला आपको कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना है और इसमें आंसर पहला वाला होगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, बिल्कुल करेक्ट है, मैग्नीज है ये, ठीक है। और इसका लास्ट क्वेश्चन, ई क्वेश्चन देखिए, ई क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35 53 85
कॉन्फ़िगरेशन करोगे सब में लास्ट में P5 आएगा। P ब्लॉक में 5वां ग्रुप मतलब हेलोजन है ये, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 क्वेश्चन में आपको 4 कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं। देखिए पहला वाला है 6 to 8 to 10, ये है नियॉन। दूसरा है 2 to 4 4 8, ऑक्सीजन है। तीसरा 2 to 4 10 11, सोडियम है। चौथा 2 to 4 5 9, फ्लोरीन है। कह रहा है इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, है ना, एक तरह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात कर रहा है। तो भैया सबसे ज़्यादा देखो ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। सबसे बड़ा होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन को सब छोटे से बड़े की तरफ चलना है ना। सबसे छोटा होता है सोडियम। नियॉन, नियॉन में इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ होता है, उसके तो जीरो ही होती वैल्यू, ए हो गया सबसे पहले। उसके बाद सोडियम, सोडियम पॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ लेगा। उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद मतलब आता है सी, ए आता है, ए के बाद सी आता है मतलब सोडियम, उसके बाद ऑक्सीजन आता है मतलब बी। फ्लोरीन नंबर 1 पे होता है डी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो देखिए आपके 2 तरह के क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग आएंगे रीज़न असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस में। देखिए मैं अब डायरेक्ट बोर्ड पे आ गया हूँ एंड सॉरी कि असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर में नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो मैं आगे आऊँगा और उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और शायद चैप्टर 4 चारों के सिर्फ रीज़न असर्शन वाले लाऊंगा। मैं एक्सप्लेनेशन में आता हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनॉइड। देखो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड याद कोई करना बहुत मुश्किल नहीं है। देखो लेंथेनाइड सीरीज में सिपर नदी पे मिले शर्मा, यूरोपी गधे तब डाई हो, अरे तुम ये भी लूटोगे। देखिए ऐसे करके मैंने आपको अभी ये पूरा लिख के दिखाया है, आप भी ऐसे लिख सकते हो। और फिर एक्टिनाइड सीरीज में आ गए। एक्टिनाइड सीरीज में क्या है, थपाऊ, नप्पू, आम, कमबैक, कैफ, इस, एफएम, मेडनो, एलआर। 28 एलिमेंट्स मुश्किल से मैंने 28 सेकेंड नहीं लगाए, लेकिन ये लिख लिए। तो ये लेंथेनाइड है, ये एक्टिनाइड है। और हमारे में जो पूछा गया है कि कौन एक्टिनॉइड नहीं है, तो इसमें देखिए क्यूरियम, कैलिफोर्नियम और यूरेनियम। देखिए ये क्यूरियम है सीएम और कैलिफोर्नियम ये है सीएफ और यूरेनियम ये है। मतलब लेंथेनाइड एक्टिनाइड अगर याद नहीं है, एक आध सवाल ऐसा आ सकता है, आप फंस सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा इन सब के नाम भी याद कर लो, क्योंकि अगर नाम पे क्वेश्चन आया ना, अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट फंस जाएगा। उसने कभी नाम के बारे में प्रिपरेशन सोची ही नहीं। अगर कभी नाम पे आए तो फंस जाएगा। जैसे मैं आपको खुद कहता हूँ, आप सोच के देख लो, DY SM जितने यहाँ लिखे हैं,
सी, पी आर, एन डी, पी एम, एस एम, ए यू, जी डी, टी बी, डी वाई, एच ओ ई आर, टी एम, वाई बी, एल यू। एक का भी नाम आप कोई नहीं बता पाओगे। चैलेंज है मेरा। सोचना, कुछ अंदाज़ा आप लगाओगे, उसको लिखना, कुछ तो लगा ही लोगे। जैसे सी है, बोला सीलोन, सीबरियम, कुछ भी सोचोगे लेकिन वो गलत निकलेगा। ये को नहीं याद है। हाँ, इसमें कुछ आपको याद होंगे शायद। यूरेनियम पता है, शायद थोरियम पता हो, है ना, और कुछ नहीं पता होगा। मुझे पता है आप सबको क्या पता है, और मुझे ये भी पता है आप सबको क्या पता नहीं है। तो ये आपको इस तरीके से याद करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और याद करो आज ही लग के। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 2 का तो एक्सप्लेनेशन हो गया। नंबर 5 पे आते हैं। 5 पे देखें क्या है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी निकालना हो, कई क्वेश्चन मुझे दिखे, 5-7 क्वेश्चन है इसी पे। तो देखिए तो तरीका यही होता है। देखिए मैं बना लेता हूँ इसको, कोई मैं चार्ट वार्ट नहीं बनाता हूँ, डायरेक्ट। आप देख सकते हो मुझे कितना टाइम लगा। उसके बाद 1s, फिर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। 1s से शुरू करेंगे और फिर सारे p वाले ले लेंगे। लास्ट वाले की ज़रूरत नहीं है, 7p की, वो लास्ट है। 118 ख़त्म हो जाता है। ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये मैंने सिखाया उस वीडियो में कैसे इसको याद करें। 2, 10, 18। आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कि ये मैं याद कर चुका हूँ। मैं हमेशा इसको बना लेता हूँ, फिर कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। अब आप देखिए, हमारा था एग्जाम्पल गैडोलिनियम, यही था ना। हाँ, गैडोलिनियम 64। तो हम 64 से कम वाला देखेंगे। 54 मिला, लिख लिया, जीनॉन 54। उसके बाद 6s, फिर 4f, फिर 5d। 54 हो चुके हैं, s में 2 होते हैं। 58, 56, 56 के बाद ये 64 है, 8 हुआ। 5d क्यों लिखा? क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। 4f में 7 इलेक्ट्रॉन अगर होते, 7 f में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, F7 है, मोर स्टेबल है। F7 है तो ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन 4f से 5d में आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। इसका सही कॉन्फ़िगरेशन 4f7 5d1 होगा। अब बुक में करते क्या है, इसको अरेंज करके लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पहले लिख देंगे 4f, भरेंगे ऐसे, और फिर 4 वाला पहले, 5 वाला उसके बाद में, 6s वाला उसके बाद में। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कोई कंफ्यूज़न की बात ही नहीं है। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। आपको ये टुकड़ा याद रखना पड़ेगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो केमिस्ट्री पढ़ना बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं केमिस्ट्री पढ़ने से। अब हम आते हैं 12 का डी। 43 के ऊपर कौन सा आएगा, है ना। इसको भी बनाने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है। देखिएगा 43 मुझे याद है, पूरी पीरियोडिक टेबल टेक्नीशियम है ये।
43 से कम क्रिप्टन 36, 5s2, 36 to 38, 5, 45, ये लास्ट में है 45। तो अब इट इसके ठीक ऊपर पीरियोडिक टेबल में जो होगा उसके लास्ट में होगा 3d5। पूछा गया इसके ऊपर कौन होगा। अगर ये 4d4 होता इसके ऊपर 3d4 होता है, नियम है। अगर ये 4p5 होता इसके ऊपर 3p5 होता। कितने क्वेश्चन इसमें, 10-12 क्वेश्चन इसी में बन जा रहे हैं। 18, 19, 20, 21, 20 प्लस 20 प्लस क्वेश्चन किए बेटा, ये 100 आपके क्वेश्चन तैयार हैं। अब समझ सको तो समझ जाओ, नहीं तो कोई बात है ना। कहते हैं ना, समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। और समझ के समझ ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। आई बात समझ में? नहीं आए तो कोई बात नहीं, ईश्वर आपकी मदद करे। गॉड ब्लेस यू। चलिए, अब हमने ये तो लिख लिया, लेकिन इसके ऊपर 3d5 है, सॉरी। तो 3d देखो यहाँ पे आ रहा है, तो 3d5 हो गया। उसके पहले क्या होगा? 4s2 होगा, पूरा भरा होगा ना। उसके पहले क्या होगा? आर्गन होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन है, और इसको अरेंज कर लो। AR18, 3d5, 4s2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हालांकि उन्होंने पूरा लिख दिया है, तो पूरा लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? कि फ़र्क पैदा 3d5, 4s2, 3p5, 3p6, 3s2, 2p6, 2s2, 1s2, 1s से लेके पूरा 3d तक लिखना है। ठीक है, जय हिंद।